ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को सर्वधर्म की आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए उस परमात्म कार्य में सर्व आत्माओं तक सत्य कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए यह कार्य शुरू किया है, जिसके द्वारा हम जान रहे हैं कि आखिर संसार स्वयं को क्या मानता है। ताकि उन्हें समझाया जा सके कि वे सर्व आत्माएं हैं और सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा है। उन्हें कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, यह हम देख रहे हैं। तो हमने कल जो पिछला वीडियो हमारा बना है उसमें हमने देखा कि ईसाई धर्म है, बुद्ध अपना जो है ना, यहूदीज हैं, जितने भी धर्म है विदेशों में पाए जाने वाले, वो सभी नाम उनके अपनी भाषा से हैं, परंतु मानते हैं आत्मा को। दो धर्म मुख्य रूप से जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं और बाकी सभी धर्म, दो भारत के हैं तो दो विदेशों में हैं, चार धर्म हो जाते हैं जो अपने आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। बाकी इनसे निकले हुए छोटे छोटे बहुत हैं। तो हम देख रहे हैं, आज हम विशेष रूप से भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अंदर कैसे इसको समझा जाता है। भारत में हमने दो भाग देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं आस्तिक। आप में से कौन एक्यूरेट बता सकता है, वो हाथ खड़ा करेगा कि आस्तिक किसे कहते हैं। जो बता सकता है वो हाथ खड़ा करे। सुनीता कटारिया, बोलो। हाँ जी, बोलिए बहन जी, थोड़ा जोर से बोलिए। आस्तिक, हाँ, भगवान को मानने वाले आस्तिक, और जो भगवान को नहीं मानते नास्तिक, मतलब भगवान का कहना मानते। ये थोड़ा सा अधूरा रह गया। पूरा कौन बता सकता है? सीमा देवी, पूरा बता सकते हैं आस्तिक किसे कहते हैं? आरपी से नहीं, बोलो पूरा आस्तिक किसे कहते हैं? जोर से बोलो जरा। हाँ जी, जो भगवान को जानते हैं और उसको मानते हैं। हाँ, जो भगवान को जानते भी हैं और उसको मानते भी हैं और उसकी भी मानते हैं। तीसरा शब्द जोड़ना है। जो भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान की मानते हैं। यदि हम भगवान का कहना नहीं मानते तो हम क्या भगवान को जानते हैं और क्या मानते हैं? भगवान का कहना मानना जरूरी है, तब वो आस्तिक है। ठीक बात है। अब दूसरा हम देखेंगे। दूसरा देखते हैं कि कौन बता सकता है।
हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं, उनको हम रूढ़िवाद कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? दुनिया कह रही है। परंतु परमात्मा ने हमें बताया कि जो परमात्मा को जानता है और उसका कहना मानता है वो आस्तिक है। ठीक है, ये दुनिया वाले कहते हैं कि जो वेदों को मानते हैं, दर्शन शास्त्रों को मानते हैं, प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वो आस्तिक है, क्योंकि दुनिया वालों का देखने का नजरिया अलग है। अब आता है नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक इसके विपरीत, जो परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, परमात्मा की मानते नहीं, उसे कहा जाता है नास्तिक। तो यहां पर यह कहा जाता है जो दर्शन, जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकारते हैं वो नास्तिक है। जो कहते हैं वेद होते नहीं है, दर्शन शास्त्र कोई होते नहीं है, तो वो नास्तिक है। तो भारत के अंदर दो शाखाएं हैं मेन रूप से। एक वो जो परमात्मा को, वेदों को, शास्त्रों को मानते हैं, और जो दूसरे हैं वो वेदों और शास्त्रों को नहीं मानते हैं। भारत के अंदर भारतीय जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जितनी भी सारी हमारी भारत की फिलॉसफी है, उस भारतीय दर्शन को विस्तृत विवरण दिया गया है, काफी विस्तार से उसे बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास आस्तिक रूढ़िवादी स्कूल। हमने स्कूल का मतलब है एक वर्ग, जहां पर आस्तिक रूढ़िवादी हैं, और दूसरा हमारे पास उसमें आ जाते हैं हमारे पास भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय स्कूल हैं। 6 हिस्सों में बांटा गया है उसे, जिन्हें सामूहिक रूप से षड दर्शन भी कहते हैं। तो मतलब उन 6 प्रकार के दर्शन, 6 विचार अलग अलग हैं। भारत के अंदर 6 विचार हैं, 6 विचार के लोग अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, उनके देखने के जो दृष्टिकोण है, उनके जो एटीट्यूड हैं वो 6 हैं, वो सारे अलग अलग हैं। कहा जाता है ये न्याय, तर्क और ज्ञान मीमांसा। ये जो है गौतम ऋषि हुए, उन्होंने ये पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने उसका नाम दिया न्याय। तर्क और ज्ञान के आधार पर चलेगा। ये दुनिया कैसे चलेगी? न्याय, तर्क और ज्ञान मीमांसा, मतलब ज्ञान को अच्छी तरह समझना। ये ज्ञान मीमांसा भी एक उनकी अपनी अवधारणा है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा कोई डायरेक्शन उनके पास नहीं है, परंतु वो न्याय को महत्व देते हैं कि न्याय होना चाहिए, और तर्क के आधार पर होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। तार्किक तर्क, ज्ञान मीमांसा और वैध ज्ञान, प्रमाण प्राप्त करने का तरीका है। मतलब वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान का क्या है उनका? वो बैठ करके सोचते हैं तार्किक तर्क कि ये काम कैसे होना चाहिए, इस बात का सत्य और असत्य कैसे जाना चाहिए। ये बैठ करके तर्क वितर्क अपनी बुद्धि में करते हैं कि राइट क्या है। ज्ञान मीमांसा और वैध ज्ञान, सत्य क्या है, वो बैठ करके अपना ध्यान लगाते हैं, बैठ करके सोचते हैं। ध्यान लगाना क्या है? बैठ करके विचार करना है कि जो अब ये केस आया है, जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, कैसे हम इस पर कंट्रोल करें, कैसे इसका न्याय करें। उनका हम समझ पा रहे हैं इस बात को कि उनके पास कोई परमात्मा के द्वारा दिया गया फ्रेम नहीं है, फार्मूला नहीं है, नियम नहीं है। वो ध्यान में बैठकर अपनी बुद्धि से सोचते हैं और फिर उसी हिसाब से चलते हैं। विश्वास है। विश्वास क्या करते हैं कि आत्मा है इस शरीर के अंदर, और सही ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जाती है। यदि सही ज्ञान मिल जाए तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये मतलब उनका विश्वास है आत्मा के बारे में। सही ज्ञान कौन देगा, कहां से मिलेगा? वो इनके द्वारा, जो इन्होंने अपनी तरफ से जो भी नियम बताए, उन नियमों के आधार पर। क्या है कि ये ऋषि जी है, ये गौतम ऋषि,
इन्होंने जो है ना, जो बताया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो इनका मत है। इनके मत को वो ईश्वरीय मत समझते हैं। जबकि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता, परंतु यहां देहधारी को परमात्मा मान लिया गया है, तो उसके द्वारा दिए गए डायरेक्शन के आधार पर क्या चलता है? न्याय चलता है। जैसे हमारे देश का संविधान है, वो कुछ विद्वानों ने बैठ करके विचार किया, समझा और नियम बनाए, और उसी आधार पर कानून बना करके सरकार को चलाना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से वो भी त्रुटिपूर्ण रहता है, तो ये भी त्रुटिपूर्ण रहता है। हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, मतलब क्योंकि जो जिस प्रकार से बनाया गया उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हुए ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम समझ सकेंगे। वैशेषिक परमाणुवाद दूसरा है। परमाणुवाद जिसको कणाद ऋषि ने स्थापित किया, ये जो है ना तत्ववेता, तत्व मीमांसा, तत्वों पर एंटोलॉजी, या एंटोलॉजी का मतलब यह है तत्व मीमांसा, वह तत्वों के आधार पर समझना, श्रेणियों के माध्यम से ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या करना, कि जो सारा संसार बना है वो तत्वों से बना है। इन तत्वों के बारे में जानकारी देना इनका विश्वास है। परमाणुओं से बनी है, सारा संसार छोटे छोटे परमाणुओं से बना हुआ है, और वास्तविकता को समझने से मुक्ति मिलती है। यदि हम इन सारे संसार के रचना के तत्वों के बारे में जान ले तो हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि 5 तत्वों से संसार बना हुआ है और छठा महातत्व जो है वो आत्मा है। हम इन 5 तत्वों को अच्छी तरह समझ ले, इनका क्या कार्य है, क्या प्रणाली है, तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। ये कणाद का जो है ना ऋषि जो हुए हैं उनका मत है, और उन्होंने ये स्कूल जो है ना चलाया, इस प्रकार से प्रथा बनाई। तीसरा है सांख्य। ये द्वैतवाद द्वारा स्थापित, ये ऋषि एक कपिला ऋषि हुए, उन्होंने इसको स्थापन किया। ध्यान, ये क्या कहते हैं ध्यान के अंदर? पुरुष माना आत्मा, पुरुष माना चेतना, और प्रकृति माना शरीर। ये दोनों अलग है, इनके बीच में द्वैतवाद, मतलब आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है। इनका ध्यान में ये अपने अंदर बैठ करके विचार करते हैं। इनका विश्वास है मुक्ति तब होती है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि वे प्रकृति से, पदार्थ से, शरीर से अलग है। ये कितनी क्लियर, स्पष्ट बात है कि आत्मा इस प्रकृति से अलग है। जब उससे यह एहसास होता है तब उसको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। ये जो है ना, जो परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा उसके नजदीक तक पहुंच रहे हैं, परंतु परमात्मा को ना जानते हुए, परमात्मा के ज्ञान को ना जानने के बावजूद इतना नजदीक आए, ये भी बहुत अच्छा है। चौथा है योग, अनुशासन और अभ्यास। ये पतंजलि का है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। इसमें ध्यान लगाया जाता है। ध्यान के लिए ध्यान और अनुशासन के माध्यम से, जैसे सांसों को रोकना है, सांसों को छोड़ना है, ठीक है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तरीके, जिसको वो अपने तरीके से राजयोग समझते हैं कि हम अपना ध्यान लगाएंगे और हम राजयोग करेंगे। तो वो सांसों की क्रिया पर सारा खेल चलता है इनका, और जिससे जो है ना वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उस ध्यान के आधार पर समझते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार होगा। विश्वास है इनका कि मन और शरीर पर नियंत्रण के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। हम मन को अपने वश में करें, शरीर को अपने वश में करें तो मुक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए इन्होंने राजयोग कहा। परंतु यहां पर कोई बताना चाहेगा राजयोग मन और शरीर के नियंत्रण को कौन व्याख्या देना चाहेगा? देखिए कि हमने वहां स्नेहा सिंह बोलो। स्नेहा सिंह बोल रहे थे। हाँ जी भाई जी। ये ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण ही राज्य अधिकारी यानी कि अपने कर्म इंद्रियों का राजा बना ही राजयोग कहा जाता है। कोई बात नहीं। देखो मेन बात हमें समझनी है कि मन, बुद्धि और संस्कार हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन जो है आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा के बारे में हमने जाना था, परंतु यहां हमें देखना है कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये है मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मन ही इस शरीर से करवाता है। जो कुछ भी करवाना है मन ही करवाता है, क्योंकि ये दिखाई देता है कि मन करवा रहा है, मन आउटर लेयर है और बुद्धि उसका निर्णय देती है और बुद्धि संस्कारों के आधार से निर्णय देती है। और जब संस्कार सारे परमात्म डायरेक्शन पर बन जाते हैं तो फिर मन को बुद्धि से पूछने की जरूरत नहीं रहती। तो संस्कार जब हमारे परमात्म ज्ञान के आधार पर बने हुए होते हैं तो मन ऑटोमेटिक एक्यूरेट वर्क करता चला जाता है। तो मन को साधना भल वो नहीं जानते कि मन को हम कैसे परमात्म डायरेक्शन पर चलाए, नियंत्रण करें, तब हम राजयोगी बन सकते हैं। और मन के द्वारा फिर इन शरीर की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। मन के द्वारा इस शरीर की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने को कहा जाता है राजयोग। अब उन्होंने भी राजयोग कहा, बताया इसी तरीके से, परंतु कमी कहां है, अभाव कहां है? अभाव है कि उनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में इस मन को कंट्रोल कैसे करे, वो स्थूल विधियां अपनाते हैं जिसके द्वारा मन को कंट्रोल करने की सोचते हैं। मन की बायोग्राफी को समझना होगा कि मन क्या है। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं और ये शक्तियां मिल करके मन के द्वारा हमारे इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करती हैं। जब हम कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं तब हम राजयोगी बनते हैं। जतिन कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आप बताएंगे कि ये जो पतंजलि वाले हैं वो मन को कैसे नियंत्रण करने के लिए कैसे क्या विधि बताते हैं? पतंजलि वालों का मैंने अभी देखा, पतंजलि का जो नियंत्रण करने की विधि है वो हमारे पहला है विधि, हम श्वासों को लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, कुंभक, रेचक, ये विधियां हैं। अब हमें इन विधियों को सीखने की जरूरत नहीं है। इनसे हमारा मकसद से, क्योंकि ये शारीरिक क्रियाएं हैं, ये आत्मा की उन्नति की क्रियाएं नहीं है। इन क्रियाओं से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमने शारीरिक क्रियाएं यहां नहीं सीखनी है। इसमें मन कैसे नियंत्रण कहने के हिसाब से? भाई जी हम बहुत सीधी सी बात समझे कि मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि जो है ना उसको डायरेक्शन देती है। जो भी हमें काम करना है वो बुद्धि के डायरेक्शन पर मन करता है।
बुद्धि कैसे डायरेक्शन देती है, जैसे आप छोटे से एग्जांपल से आपने प्रश्न पूछा है, मैं यहां आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्या होता है कि हमारा ये जो शरीर है, आत्मा है, इसके अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा का स्थान कहां है वो हम पहले देख ले तो आसानी से आप समझ सकेंगे, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछ लिया है तो ये सबके लिए हितकारी होगा। क्या होता है कि आत्मा, जहां हम देख रहे हैं ये भ्रिकुटी, दोनों आंखों के बीच में ये आत्मा का स्थान है। यहां से आत्मा लगभग 3 से 4 इंच अंदर होती है। ये हम ऊपर खोपड़ी को देख रहे हैं, ब्रेन को देख रहे हैं, यहां से बिल्कुल सीधा अंदर आएंगे, जहां ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है। यहां पर 3 ग्लैंड्स हैं। उन 3 ग्लैंड्स को देखने के लिए हम यहां आएंगे। यहां हम देखेंगे, ये खोपड़ी का हमने दूसरा रूप दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये खोपड़ी है, ये रीढ़ की हड्डी आई है, और यहां से बीच में से ये देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र जो है ना आता है, और ये सारे जो मैसेज हैं ब्रेन में इस नस में से होकर आते हैं, और जहां से यहां ब्रेन में एंट्री करने हैं वहां आत्मा है। उसके इधर जो हम अपना देख रहे हैं पीनियल ग्लैंड है, और ये जो है ना हाइपोथैलेमस येलो कलर वाली ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में ये जो नसें आ रही हैं, हमारी जो संदेश लेने वाली नसें आ रही हैं, यहां पर आत्मा बैठकर उन सब मैसेज को रीड करती है। अब रीड करने के लिए हमने आत्मा की क्या करनी होगी सर्जरी करनी होगी, पोस्टमार्टम करना होगा। तो ये आत्मा का पोस्टमार्टम है आपके सामने। यहां हमने आत्मा और एटम एक ही चीज है। तो आत्मा का जो आउटर लेयर है इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसे मन कह रहे हैं, और जो उसके अंदर रेड और ब्लू कलर की बॉल दिखाई दे रही हैं, इसको बुद्धि, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। एक को बुद्धि और दूसरे को संस्कार कहा गया है। तो ये 3 चीजें आत्मा में भी होती हैं और एटम में भी होती हैं। आत्मा में इनको मन, बुद्धि, संस्कार कहा जाता है, और यहां पर इनको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करना है? मन, पहली बात समझ लेनी है कि आपने जब ये कहा है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, तो आज आपको पहली बात समझनी है, मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। ये बाहर की लेयर है। शरीर से जो मैसेज आता है मन उसे बुद्धि के पास पहुंचाता है। बुद्धि तुरंत फैसला करती है क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके बाद यही जो है आगे जब हम बार बार ये जो आदेश देगी वो मन बॉडी से करवाएगा। बुद्धि जो भी कहेगी मन उसको करवाएगा। जैसे कोई भी चोट लगी है, उसका मैसेज ये मन बुद्धि को देता है कि चोट लगी है। बुद्धि आदेश करेगी देखो क्या है, कैसा है, ऊपर उठाओ, किसी को बुलाओ, क्या करना है, पट्टी बांधनी है, खून रोकना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो भी करना है उसके लिए बुद्धि ऑर्डर करती जाएगी और मन वो शरीर से कराता जाएगा। आज तक आपने यही समझा कि मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन कंट्रोल में नहीं आता, परंतु मन तो बिल्कुल एकदम नियंत्रित होता है। वो बुद्धि के आधार पर हर काम करता है। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। जो हमारी आदत बनती है उसके अनुसार हम जो कर्म है, मन है, वो ऑटोमेटिक करता जाता है। उसके लिए बुद्धि से नहीं पूछता। बुद्धि से केवल तब पूछा जाता है जब उससे विपरीत स्थिति हो। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें संस्कार जो है, आदतें जो हैं, वो परमात्मा के डायरेक्शन पर बनानी है। जब हमारी सारी आदतें परमात्मा के डायरेक्शन पर बन जाती हैं तो मन कोई गलती नहीं कर सकता। यही कमी
इस पतंजलि के राजयोग में रह जाती है। क्योंकि परमात्मा का अभाव होना, परमात्म ज्ञान का अभाव होना, जिसके कारण वो अपने आप को वो ज्ञान नहीं दे पाते, वो समझ नहीं दे पाते, जिसके कारण मन कंट्रोल में नहीं आता। वो कोशिश करते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो संविधान की लाइन है वो बहुत सिंपल सी लाइन है, ना दुख दो ना दुख लो। क्योंकि दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा, दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा, लेंगे तो देना पड़ेगा, देंगे तो लेना पड़ेगा। इसलिए दुख देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं, ऑटोमेटिक संसार के अंदर बहुत अच्छा चलता जाएगा। तो हमें समझ में आया कि मन और शरीर पर नियंत्रण के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो रास्ता तो जानते हैं, परंतु उस रास्ते पर चलने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान अब मिल रहा है उसकी उनके जरूरत है। वो यदि इस बात को समझ ले तो उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रास्ता एक ही है, परंतु इस रास्ते पर, क्योंकि राजयोग के लिए कहा जाता है, स्वयं परमात्मा भी आकर कहते, राजयोग सिवाय मेरे कोई नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? उसका कारण यही है कि राजयोग के लिए जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जिन पर इसको चलाना है, वो सिवाय परमात्मा के कोई बता नहीं सकता। अगला है हमारा पूर्व मीमांसा कर्म कांड। ये जो है ना, इसके संस्थापक हैं ऋषि जैमिनी। एक जैमिनी ऋषि हुए, उन्होंने कहा कि हमें कर्म कांड करने चाहिए। वेदों की व्याख्या की इन्होंने, अनुष्ठानों और कर्तव्यों और कर्म कांड पर इन्होंने जोर दिया कि पूजा करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये त्योहार करना चाहिए, मतलब इस दिन ये करना चाहिए, उस दिन ये करना चाहिए। इनको कहा जाता है कर्म कांड। यज्ञ करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, किसी प्रकार से उद्यापन करना है, ये सारी विधियां हमारे को यहां से मिलती हैं। विश्वास है कि वैदिक अनुष्ठानों और नैतिकता के पालन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम वैदिक अनुष्ठान करें, पूजा पाठ जप तप ये सब करें, और फिर नैतिकता पर चले, मॉरल वैल्यूज को महत्व दिया है। मॉरल वैल्यूज के आधार पर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए। अब छठा है वेदांत। छठा स्कूल क्या है? वेदांत। वेदांत के शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा वेदों का अंत। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये देख रहे थे कि जो वेदों को मानते हैं, अब वेदों के आधार पर वो सारे, जो ये छठा जो है ये भी वेदों के आधार पर है, परंतु वेदांत का मतलब वेद खत्म नहीं हो गए। वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है उसके आगे 6 हिस्से बन गए। वेदों की बातों को पढ़कर, वेद वही है, 4 के 4 वेद, परंतु उन वेदों के आधार पर 6 ऋषि अलग अलग हुए, उन्होंने 6 विचार बना दिए। तो हम इस बात को आज सब समझेंगे कि ये 6 विचार क्यों बने, कैसे उनके, क्योंकि मनुष्य मत है ना, ये बात हमें समझने को देती है कि मनुष्य मत है, तो मनुष्य मत अपनी मिक्सिंग कर देती है। और वेदों में तो जो भी था, जितना सच था, और उसके आधार पर आगे वालों ने कैसे कैसे उसको चेंज किया, वो हम देखेंगे। पहले हम 6 नाम देखेंगे। पहला नाम है अद्वैत। अद्वैत का मतलब है दो जने दिखाई दो दे रहे हैं परंतु है एक। अद्वैत का मतलब याद रख सकते हैं दो, दिखाई एक देते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग हैं परंतु एक है। विशिष्ट अद्वैतवाद, योग्य अद्वैतवाद, मतलब इसमें विशेष अद्वैत दिया है। तीसरा द्वैत वेदांत, 2 है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। द्वैत वेदांत, ये भी कहते हैं कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है दोनों अलग, परंतु विशेष मतलब दिखाई देते हैं कि दोनों एक है। द्वैत भी है और द्वैत अद्वैत, आज जो है ना ते के अंदर आ जाता है। तो द्वैत अद्वैत, द्वैत है दो
परंतु दिखाई देते हैं अद्वैत। ऊपर वाला कहता है दो हैं, पहले वाला कहता है अद्वैत है, विशिष्ट वाला कहता है विशेष कारण से ये एक हैं। और उसके बाद पांचवा आता है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैत कि आत्मा और परमात्मा शुद्ध रूप में अद्वैत हैं, एक ही हैं। तो ये पांच। और छठा आ गया अचिंत्य भेद, मतलब दोनों में हम सोच ही नहीं सकते कि दोनों में क्या भेद है और क्या अभेद है, हम सोच ही नहीं सकते। इन्होंने अपना अकल्पनीय एकता और अंतर, मतलब हम इन दोनों में, आत्मा में और परमात्मा में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे एक है और कैसे अलग है। अब इन मतों को आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये 6 ऋषि हुए, 6 ऋषियों ने उन बातों को पढ़ा और उन बातों को अपने तरीके से दिखाया। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, पहले आदि शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी में आए, ईसा से 800 साल बाद आए। उनका मुख्य विश्वास है पूर्ण अद्वैत, परम वास्तविकता, ब्रह्म, निराकार, अनंत और व्यक्तिगत आत्मा, मतलब अलग आत्मा के समान है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, पूर्ण रूप से एक समान, के समान है। आत्मा परमात्मा के समान है। आत्मा मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुख्य विचार है बहुलता की दुनिया एक भ्रम है। ये जो बहुत विभिन्न प्रकार से फैली हुई दुनिया है, ये जहां अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार का सब कुछ बना हुआ है, ये सारा भ्रम है, ये माया है, सपना है। भ्रम को सपना भी कह सकते हो। भ्रम मतलब आपको वो लग रहा है कि यह है, बाकी है नहीं ये कुछ भी। और मुक्ति या मोक्ष ये महसूस करने के माध्यम से प्राप्त होती है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाता है। यह है शंकराचार्य का मत। आप और परमात्मा और आप, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब आप ये समझ लेंगे तो आप मोक्ष है। आपको संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता है। लक्ष्य क्या है इनका? आत्मा जांच और ज्ञान के माध्यम से जीवन मुक्ति, जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना। मतलब जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना कैसे? आत्म जांच, आत्मा को जांचें और ज्ञान के तरीके से चले तो आप जीवन मुक्ति मतलब जीवित रहते हुए मुक्ति को पा सकते हो। ये समझते हैं ये कि अपने आप को जांच करो, चेक करो और चेंज करो। परंतु चेक और चेंज करने के लिए जो नियम होना चाहिए वो कौन बताएगा? उसका अभाव यहां पर रह जाता है। सन्यास सिंह क्या पूछना चाहते हैं? जैसे आपने कहा चेक करना, ये क्या चेक करना? आत्म चेक करना, क्या चेक करना, किस तरीके से चेक करना? यही उनको नहीं मालूम। यही बताया कि यही उनके पास अभाव है। वो चेक करते हैं अपनी रीति से कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उनके पास आधार नहीं है। उनके पास कहने के लिए आधार है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, समझते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, समझते हैं। परंतु सबका कल्याण कैसे होगा ये वो जानते नहीं। उसके लिए परमात्मा ने गाइडलाइन दी है, ना दुख दो ना दुख लो, सबको सुख दो और सबसे सुख लो। वो जो कुछ भी दे रहे हैं वो राइट दे रहे हैं। मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। कर्म फिलॉसफी को समझेंगे तब होगा। कर्म फिलॉसफी को समझने से आसानी से कर सकेंगे। तो कर्म फिलॉसफी को हम
आगे विस्तार से जानेंगे, आगे जो है ना उसको विस्तार से समझाएंगे। परंतु अभी इसमें परमात्म डायरेक्शन का अभाव है, यहां हमें समझना है, क्योंकि परमात्मा जो डायरेक्शन दे सकते हैं वो दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। विशिष्ट अद्वैतवाद वेदांत, योग्य अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत मतलब विशेष रीति से, ये योग्य शब्द भी यही बताता है कि विशेष रीति से अद्वैत है, दोनों एक हैं विशेष रीति से। तो इसके जो रामानुजाचार्य हुए 11वीं 12वीं शताब्दी में, उन्होंने ये मत दिया। मुख्य विश्वास है योग्य अद्वैतवाद ब्रह्म गुणों वाला एक ही है, जो व्यक्तिगत आत्माओं, जीवों और भौतिक संसार को समाहित करता है। वो कहते हैं ये संसार भी परमात्मा भी सब एक है। संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तत् कथ ही ज्ञानी। पर ये विचार यहां पर इस प्रकार से चलता है, ईश्वर ब्रह्म या नारायण सर्वोच्च व्यक्तिगत देवता है। जीव और पदार्थ ईश्वर के शरीर के अलग अलग लेकिन अविभाज्य अंग है। पदार्थ भी परमात्मा के अंग है, शरीर भी परमात्मा का अंग है। जो भी संसार के अंदर हम देख रहे हैं वो परमात्मा से अविभाज्य अंग है। ये इनका जो है ना विचार है, विश्वास है। लक्ष्य क्या है? मुक्ति में भक्ति और व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हुए ईश्वर के साथ मिलन शामिल है। पर हम भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें और फिर हम भगवान से क्या करेंगे? मिल जाएंगे। इस प्रकार हम परमात्मा में मिल जाएंगे, एकीकार हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा है द्वैत वेदांत। ये कहता है दोनों अलग हैं भाई, खत्म बात। ये माधवाचार्य आए 13वीं 14वीं शताब्दी में, इन्होंने कहा द्वैतवाद दोनों अलग हैं। इनका विश्वास है आत्मा, जीव और परमात्मा वास्तविकता ब्रह्म के बीच एक सख्त अलगाव है, दोनों अलग हैं, सख्त रूप से दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग है। आत्मा अलग है और ब्रह्म या परमात्मा अलग है। मुख्य विचार, ईश्वर विष्णु जो है वो ईश्वर समझते हैं विष्णु को ही, सर्वोच्च है और आत्माओं और भौतिक संसार से हमेशा अलग है। आत्मा अलग रहती है और ईश्वर पर निर्भर रहती है। अलग है परंतु निर्भर किस पर है? ईश्वर पर निर्भर है। अब ईश्वर उसको कैसे मुक्ति देगा वो ईश्वर के ऊपर निर्भर करती है। लक्ष्य भगवान की भक्ति, कृपा, ईश्वर की उपस्थिति में शाश्वत लगातार सेवा के माध्यम से हमें मुक्ति मिलेगी। पूजा पाठ अर्चना करना और जिसके आधार से हमको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिलेगी। हम अपना मूर्ति पूजा करें, इनको सब विष्णु को, देवी देवताओं को पूजा करें। चौथा है द्वैता अद्वैत, मतलब वहां अद्वैत हो गया, फिर वो विशिष्टाद्वैत हो गया, फिर जो है ना क्या हो गया? द्वैता अद्वैत, मतलब द्वैत भी है और अद्वैत भी है। दोनों मत एक साथ जोड़ दिए। ये निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने कहा 11वीं 12वीं शताब्दी में कि मुख्य विश्वास इनका क्या है कि व्यक्तिगत रूप से आत्मा ईश्वर से भिन्न भी है और भिन्न भी नहीं है। जब कहे कि भिन्न नहीं है तो अद्वैत हो गई, जब कहा भिन्न है तो द्वैत हो गई। दोनों अलग हैं परंतु दोनों अलग नहीं हैं। मुख्य विचार है आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध पहचान और भिन्नता दोनों का है। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारी, अग्नि और चिंगारी पहले एक है, अब उसमें से एक चिंगारी अलग हो गई है तो भिन्न हो गई है तो वो एक, वह तो वही, उससे भिन्न हो गई है, बस इसलिए वो द्वैत है। और जब इकट्ठे है तो वो एक है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से हमें मुक्ति मिलेगी।
शुद्ध अद्वैतवाद पांचवा है कि संस्थापक है वल्लभाचार्य और विठलनाथ इनके बच्चे, इनका बेटा है विठलनाथ। तो मुख्य विश्वास शुद्ध अद्वैतवाद, संसार ईश्वर के वास्तविक अभिव्यक्ति है, ना कि भ्रम। ऊपर तो भ्रम कह दिया था शंकराचार्य ने कि संसार एक भ्रम है, एक सपना है, कुछ नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, फिर यह होगा ही नहीं। हम जब जागेंगे तो यह संसार होगा ही नहीं। सारे इस मोह के अंदर फंसे हुए हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा नहीं, यह भ्रम नहीं है। शुद्ध अद्वैतवाद संसार ईश्वर के वास्तविक अभिव्यक्ति है, ना कि भ्रम। मतलब ये शुद्ध अद्वैतवाद ये कहता है कि संसार जो है परमात्मा की रचना है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये सत्य है, ये भ्रम नहीं है। मुख्य विचार है ईश्वर कृष्ण है और आत्माएं ईश्वर से शुद्ध प्रेम के रिश्ते में अनंत काल तक जुड़ी रहती हैं। संसार ब्रह्म की प्रत्यक्ष वास्तविक अभिव्यक्ति है। ये संसार परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पर ये जो संसार दिखाई दे रहा है यही परमात्मा है, और कृष्ण जो है इसके अंदर क्या है, परमात्मा है। ये उसकी अभिव्यक्ति है। सब कुछ कृष्ण के अंदर है। सारी गोपिकाएं कृष्ण के अंदर हैं। सारा कुछ संसार जो कुछ है वो कृष्णमय है। लक्ष्य है कृष्ण के प्रति समर्पण। हमें कृष्ण में पूरा विश्वास रखना है, प्रेम पूर्ण भक्ति करनी है। पुष्टि मार्ग के माध्यम से मुक्ति, हम जब परमात्मा के आधार पर चलेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लास्ट हमारा इसके अंदर आता है अचिंत्य भेद, अभेद वेदांत, अकल्पनीय एकता और अंतर। ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु इनके जो है ना संस्थापक हैं, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में आए, उन्होंने कहा भाई परमात्मा और आत्मा ये भेद और अभेद है। वो कैसे भेद और अभेद हैं? इन दोनों में अकल्पनीय एकता है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते इतना ये दोनों एक हैं, और अंतर हम उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना एक दूसरे से अंतर अलग है। और एक नया मत शुरू कर दिया। अब उसके बाद मुख्य विश्वास अकल्पनीय एकता और अंतर, ईश्वर एक साथ अलग अलग आत्माओं और भौतिक दुनिया से अलग और गैर अलग है। मतलब वो दुनिया के साथ भी है और दुनिया से गैर अलग भी है। मतलब कहने का मतलब इन्होंने अपने तरीके से एक नया मत दिखा दिया और दुनिया के सामने रख दिया। तो हम समझ सकते हैं मुख्य विचार क्या है कि कृष्ण सर्वोच्च वास्तविकता है और सब कुछ उनसे अलग रहते हुए भी निकलता है। ये मानवीय तर्क अचिंत्य से परे है। कैसे निकलता है? जैसे उन्होंने दिखा दिया कि विष्णु का मेरे चतुर्भुज से जो है ना देवताएं निकल रहे हैं, असुर निकल रहे हैं, पर सब कुछ वहीं से निकलता है और उसी में ही समा जाता है। परमानंद भक्ति, प्रेम भक्ति और हरे कृष्ण मंत्र के जाप के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो ये थे हमारे आस्तिक विचार, और अभी हम साथ में कर लेते हैं आज नास्तिक विचारों का भी, कि नास्तिक विचार क्या कहते हैं। नास्तिक क्या कहते हैं? नास्तिक स्कूल के अंदर क्या है, ये स्कूल वेदों की प्रमाणिकता को अस्वीकार करता है कि वेद कुछ होते ही नहीं है, ये वेद झूठे हैं, इनकी प्रमाणिकता नहीं है, बस ये मनुष्यों ने लिख दिए हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और दर्शन के प्रति विविध अलग, इनके फिलॉसफी के प्रति इनका अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है, रखते हैं। इसमें जो पहला आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध सिद्धार्थ द्वारा स्थापित किया गया। इसमें ध्यान 4 आर्य, सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनता और निर्वाण, ये 4 अवस्थाएं हैं ध्यान की। ठीक है? पर सत्य है कि हमने सत्य पर चलना है। आठों मतलब हमारे जो अंग हैं योग के, उन 8 अंगों का हमें प्रयोग करना है। स्वयं ना होना,
स्वयं हम कुछ नहीं है, स्वयं अनता, अनता वाला हम नहीं है। और निर्वाण, हमें कहां जाना है? मुक्ति में जाना है, निर्वाण में जाना है, जहां आवाज भी नहीं है, ऐसी इनकी अवधारणा है। तो इनके अंदर ये चार जो है ना, अष्ट आंगिक मार्ग और सत्य और अनता और निर्वाण, इनको हम विस्तार से आगे जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे क्योंकि ये आत्मा को मानते नहीं, तो हमें इनके पास ज्यादा विस्तार से, क्योंकि इनका मुख्य आधार क्या है? ये वैज्ञानिक आधार पर चलते हैं। विश्वास क्या है कि नैतिक जीवन और ध्यान के माध्यम से इच्छा और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की जाती है। अब किसको मुक्ति मिलती है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के बारे में जानते हुए मानते हुए उसका जिक्र ही नहीं करना चाहते। उसके बारे में जितना भी कुरेदा गया, जितना भी महात्मा बुद्ध से पूछा गया, उन्होंने उसके बारे में चुप कर दिया कि नहीं, इसके बारे में ये कुछ नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जैन धर्म द्वारा स्थापित महावीर ध्यान, अहिंसा, आत्म अनुशासन और कर्म बंधन से मुक्ति। अहिंसा, आत्म अनुशासन, आत्मा पर हम कंट्रोल करें, और कर्म बंधन से मुक्ति। यह आत्मा को मानता है, परंतु जैसा आत्मा को मानना चाहिए वैसा नहीं मानता। अहिंसा मतलब हमने किसी को दुख नहीं देना, हमें दुख मिले कोई बात नहीं, हमने दुख नहीं देना। आत्म अनुशासन, आत्मा पर हमने अपने आप पर कंट्रोल करना है, और कर्म बंधन से मुक्ति, ये संसार के जो कर्म बंधन है इनसे हमको मुक्त रहना है। इसलिए ये खाना नहीं बनाते, जो जैन मुनि होते हैं ये खाना नहीं बनाएंगे, ये बना बनाया लेंगे, जैसा मिलेगा जो मिलेगा उसको खा लें, जहां से मिलेगा जितना मिलेगा, बाकी क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो इनकी है। परंतु ये सन्यासी जो है खाना लेते हैं और हाथों में लेकर, और उसको जैसा भी पत्तल या इनका जो बना हुआ होता है और हाथ में रखते हैं कमंडल सा, उसमें लेंगे। और इनकी एक और भी बात देखी है कि जो भी मिलेगा, खट्टा मीठा खाटा जो भी जैसा मिलेगा सबको मिला करके खा जाएंगे, नो टेस्ट। ये टेस्ट के लिए खाना नहीं खाते हैं, बोले ये समझते हैं हम कर्म बंधन से मुक्त है, जो मिला है हमने उसे स्वीकार करना है, ठीक नहीं। तो ये इनका रहता है। हाँ जतिन क्या पूछना चाहते हैं? भाई जी, जो जैन धर्म वाले हैं वो शरीर और आत्मा एक ही समझते हैं। वो समझते नहीं, मतलब आत्मा के बारे में आत्मा का जिक्र कर रहे हैं, परंतु आत्मा को वो जीव कहेंगे, अभी आगे आएगा। विश्वास, ये आत्मा जीव, आत्मा को जीव कहते हैं, और ये भी समझते हैं कि आत्मा या जीव शाश्वत है और शरीर से अलग है, जो तपस्या के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करती है। तपस्या करने से वो इस शरीर से मुक्त हो जाती है, परंतु परमात्मा का वो यहां अपने अंदर अस्तित्व नहीं समझते। परमात्मा कोई है इस संसार में वो नहीं समझते। मीनू देवी क्या पूछना चाहते हैं? भाई जी, बाबा क्या कहते हैं, टेस्ट लेकर खाना चाहिए? बाबा कहते, बिल्कुल बाबा कहते और महात्मा बुद्ध भी यही कहते कि डॉक्टर्स भी ये कहते, जो चीज आप खा रहे हैं उस खाते वक्त आपका पूरा ध्यान भोजन पर हो। आप जैसे जैसे भोजन का टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट ब्रेन लेता है, ब्रेन एक्सपीरियंस करता है, और ब्रेन उस भोजन को पचाने के लिए उसी प्रकार का हार्मोन्स, उस प्रकार का सलाइवा वहां से निकालता है जो उसको जल्दी डाइजेस्ट करेगा। अब जैसे कोई बीमार है, हमने उसको खाना नली के दे दिया, अब उसमें जो है ना सलाइवा नहीं मिलता, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और हमने खाना खाया और हम इतना झमेलों में मस्त थे, हमने पता नहीं अंदर क्या डाल दिया, उसमें भी भोजन को पूरा सलाइवा नहीं मिल पाता, और वो भोजन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचेगा नहीं। तो ये मेडिकल साइंस से भी और आयुर्वेद के हिसाब से भी कि भोजन जब भी खाएं शांत मन से खाएं, चबा चबा कर खाएं, ताकि जितना चबाएंगे उतना उसके अंदर
जीभ से सलाइवा रस मिक्स होगा और वो उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा और उतना शरीर को शक्ति देगा, और नहीं तो वो ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और शरीर उसमें से सब तत्व प्रॉपर नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा कर खाओ। ठीक है कि नहीं? ये उनका मत अपना है, हम उनके मत से हम अपने मत को नहीं देखेंगे, परंतु बात सारी ये है कि हमने समझना है और फिर देखना है कि हमने इनको क्या बताएं, इनको कैसे समझाएं कि परमात्मा आग करके सारे संसार को पावन बनाने का कैसे कार्य करते हैं। जतिन कुछ पूछना चाहते हैं? भाई जी, ये जैन धर्म वाले अपने शरीर को दुख कितना क्यों देते हैं? वो ये समझते हैं कि हमारे दुख का कारण ये शरीर है, और इस शरीर की इच्छाएं होती है ना, भाई हम ये खाएं, ये पहने, उधर जाएं, इधर जाएं, ये शरीर की इच्छाएं हैं। ये हमारी इच्छाएं करके हमारे को दुख के चक्कर में डाल देता है। अब उनकी सोच है, उन्होंने सोच लिया कि शरीर ही हमारे दुख का कारण है, तो अब उसको क्या बदले, क्योंकि परमात्मा को तो जानते नहीं। अब ये तो हम उनके साथ जब चर्चा करेंगे, उनको हम उनके आधार पर अलग अलग धर्म पर जब हम बात बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें उनके साथ हम इस बात को लेंगे। अभी तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि जैन धर्म आखिर चाहता क्या है, कहता क्या है। अब उसके अंदर जो जो कमियां होंगी, जो जो त्रुटियां होंगी, उनको परमात्म डायरेक्शन पर कैसे हम एक रस करें, उसको हम एक विशेष अलग अलग धर्म के लिए वीडियो बनाएंगे, ताकि उनको बताए कि आप ऐसा करो तो आप इस सत्य को समझ सकते हो। एक सबसे जो हमारा जब वेद लिखे जा रहे थे, उस समय चारवाक नाम का विद्वान ऋषि हुआ। उसने नास्तिकवाद का जन्म समझो, भौतिकवाद का जन्म समझो, चारवाक ही है भारत की धरती पर। महात्मा बुद्ध और क्या बोलते हैं महावीर जी, ये जो है इसके भाव से प्रभावित थे। नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन जो आत्मा, परलोक और वैदिक प्रमाणिकता को एकदम अस्वीकार करता है, ये सब झूठ है। ये कहता है उधार लेकर के भी घी खाओ। सुख और दुख से बचना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मतलब सुख और दुख इन दोनों से ही बचना है, ये जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। मतलब ये कहते हैं कि जो भी संसार में सुख दुख है ना, इन सब से अलग हो जाओ बस। इसके अलावा जो बाकी अन्य दार्शनिक परंपराएं हैं, शास्त्रीय विद्यालय हैं, अलावा भारतीय चिंतन में कई अन्य छोटे छोटे दर्शन हैं, और वो जैसे तंत्र है। तंत्र में क्या है कि ये मुक्ति और सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान, मंत्र, ध्यान से जुड़ी नियम, ध्यान लगाओ, जादू कबरटो क्या बोलते हैं, हाथों पे बांधते हैं ना ताबीज वगैरह, मंत्र लिख करके देना, मंत्र बांधना, ये मुक्ति के तरीके समझते हैं। ये एक इस प्रकार का अलग से पंथ चलता है, और अनुष्ठान मंत्र आदि से। और तीसरा विश्वास है इनका कि शिव जो चेतना है, परमात्मा है, और शक्ति ऊर्जा का मिलन ज्ञान की ओर ले जाता है। और भक्ति आंदोलन, दूसरा भक्ति आंदोलन है, ईश्वर के साथ भक्ति और व्यक्तिगत संबंध रखेंगे, भगवान के डायरेक्शन पर चलेंगे। जैसे कबीर है, मीरा है, चैतन्य महाप्रभु है, ये सारे संत हुए, और इन्होंने कहा कि भक्ति करो तो भगवान आप पर खुश होगा। विश्वास है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण मुक्ति की ओर ले जाएगा, आपको मुक्ति मिलेगी। एक कश्मीर में शिववाद है ध्यान, शिव की परम वास्तविकता के रूप में एक अद्वैतवाद व्याख्या है उनकी। विश्वास है कि शिव के साथ एकता का एहसास मुक्ति की ओर ले जाता है। हम शिव में और अपने में समानता लाए तो हम एक हो सकते हैं। और फिर भारत में कुछ सूफी संत आए, उन्होंने भी भारत में आकर के इस्लामी आध्यात्मिक प्रथाएं जो प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन पर जोर देते हैं, ये भी जो है ना
हैं तो इस्लाम से आए थे, परंतु यहां आकर कृष्ण के प्रभाव में आकर इन्होंने प्रेम को ही अपना आधार बनाया कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम करें, देवी देवताओं के प्रति प्रेम रखें, सम्मान रखें, उनकी पूजा करें। विश्वास है कि आत्मा की यात्रा अहंकार से परे होकर ईश्वर की ओर होती है, अहंकार से परे होकर। इन्होंने ना एक अहंकार बीच में एक अलग से ले लिया है कि अहंकार एक बीच में अहंकार जो मैं है, आत्मा तो परमात्मा है, परंतु अहंकार बीच में है जो यात्रा अहंकार से परे। जब हम अहंकार मतलब जब हम इस संसार में मैं को खत्म कर देते हैं, तब हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अच्छा, आज हमने भारत के अंदर और विदेश के अंदर जितने भी धर्म पंथ हैं वो आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे कि वो परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं। विदेश वाले और देश वाले परमात्मा के बारे में हमें क्या बताते हैं, इसको हम जानेंगे ताकि परमात्मा और आत्मा के बारे में सत्य बोध उनको कराया जा सके। ओम शांति।